अध्ययन क्लासेस के YouTube चैनल अजय मैथमेटिक्स में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आइए आज हम कराते हैं आपको आगे की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14 एंड 15 कराएंगे। हमने कल जो कराई थी आपको कल कराया था 1 से लेके 10 तक क्वेश्चन कराए थे। PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कल थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, किसी कारणवश PDF नहीं डल पाया था, बाद में डाल दिया था। इस बार ऐसा नहीं होगा। आप पहले से ही एक बार जाके PDF चेक करें, और जब बच्चे वीडियो देखना स्टार्ट करते हैं अगर PDF नहीं होती है तो प्लीज़ एक बार कमेंट कर दिया करें, ठीक है। चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए डायरेक्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 की। हल करो सिंप्लीफाई। ये क्वेश्चन आएगा आपका 5 नंबर का, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपको कल कराया था a प्लस बी का पावर 3 और a माइनस बी का पावर 3। ये हमने कराया था आपको फॉर्मूला। इन दोनों का मिश्रण है ये, तो इसको पहले हम फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे, फिर हम आपको सवाल सॉल्व करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे हमने कैसे करा था ये a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab, और दूसरा जो था हमारा a b का स्क्वायर, और अगर हम माइनस वाले में जाएंगे तो प्लस में a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 माइनस में 3a स्क्वायर b और प्लस में 3ab का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। ये हमने इसको फॉर्मूला खोल दिया है, और फॉर्मूला खोलने के बाद हम क्या करेंगे, अब देखेंगे इसमें कौन कट सकता है कौन रह सकता है। तो b की पावर 3 प्लस और माइनस में काट दिया हमने। यहाँ पे हम 3a स्क्वायर b, ठीक है, और 3a स्क्वायर b ये भी काट दिया। अब हमारे पास बचेगा a की पावर 3, यहाँ पे भी a की पावर 3, एक और एक कितना होता है 2 a की पावर 3। दूसरी तरफ जाएंगे 3 और 3 6a स्क्वायर b। यही हमारा आंसर है। चाहे तो हम ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे कि 2 कॉमन ले लिया तो a की पावर 3 प्लस में 3a स्क्वायर b, मतलब कि हमारे पास क्या होगा 2 कॉमन लेने के बाद a की पावर 3 प्लस में 3ab का स्क्वायर। बात समझ में आ रही है। ये हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो एक बार इसे कैसे सॉल्व करेंगे जरा देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे हम 4x का पावर 3 प्लस में 2y की पावर 3 प्लस 4x का स्क्वायर 2y प्लस में 3 प्लस में 4x और 2y का स्क्वायर, ठीक है। अगेन हम क्या करेंगे, ये सवाल आपका इधर फॉर्मूला समझ में आ गया होगा तो इसको रफ कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे थोड़ा बड़ा लेंथी है, तो अब हम खोलेंगे दूसरे वाले को। 4x की पावर 3 माइनस में 2y की पावर 3 माइनस में 4x स्क्वायर 2y और प्लस में 4x इंटू 2y का स्क्वायर। देखो a की पावर 3 b की पावर 3 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर। इधर आएंगे तो a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर, जैसे अभी अभी आपको फॉर्मूले में कराया था। बात समझ में आ रही है, हाँ या ना। अब आगे चलेंगे हम यहाँ पे, तो हम देखेंगे 4 का पावर 3 है तो 4 चौक 16 चौके कितने होते हैं 64, x का पावर 3 यहाँ पे प्लस में 2 दूनी 4 दूनी 8, y का पावर 3। यहाँ देखिए यहाँ पे हो जाएगा 3 दूनी 6, वैसे ऐसे नहीं करते, प्लस में 3 रहने दो, 4 चौक 16x स्क्वायर गुणा में 2y प्लस में 4 तिया 12x और 2 दूनी 4y का स्क्वायर। इसी प्रकार से यहाँ पे जाएंगे दूसरी तरफ, तो दूसरी तरफ हम लेंगे यहाँ पे सिमिलर आएगा एज इट इज, जैसे हमारा इसमें कैलकुलेशन करा है वैसे यहाँ पे कैलकुलेशन होगा, बस साइन का चेंज होगा। पहले में क्या आ जाएगा 4 का पावर 3 64 x का पावर 3 माइनस में 8 y का पावर 3 माइनस में हम एज इट इज रखेंगे 3 गुणा में 4 चौक 16 x स्क्वायर गुणा में मल्टीप्लाई 2y प्लस 4 तिया 12x गुणा 2 का स्क्वायर 4y, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, y का स्क्वायर।
अब यहाँ देखेंगे हम, इसको सॉल्व करते हैं। पहले सॉल्व कर लीजिए। 64x का पावर 3 रहेगा, 8y की पावर 3 रहेगा, प्लस में यहाँ पे करेंगे गुणा, 3 की गुणा 2 में करेंगे, 3 दूनी 6 और 16 में 6 की करेंगे, 16 छिक्को कितने होते हैं 96। ठीक है, बात समझ में आ रही है। एक्स स्क्वायर वाई और यहाँ प्लस में 12 चौक 48 48 एक्स वाई का स्क्वायर प्लस में 64 एक्स की पावर 3 माइनस 8 वाई की पावर 3 माइनस में एज इट इज सिमिलर रहेगा 96। ठीक है, गुणा कर लीजिए, 3 दूनी 6 सिमिलर है। ठीक है, और 16 की गुणा 6 में करेंगे। ठीक है, 96 एक्स स्क्वायर वाई और प्लस में 12 चौक 48 48 वाई का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ पे देखेंगे हमारा कौन सा कट रहा है। ठीक है, अब ये प्लस में 96 एक्स स्क्वायर वाई, 96 एक्स स्क्वायर वाई, 8 वाई का पावर 3, 8 वाई का पावर 3 हमने यहाँ पे काट दिया। ठीक है, अब हमारे पास बचेगा क्या देखिएगा, 64 64 48 48। तो हमारे पास में कितना हो जाएगा, एक और एक 2 ले लेंगे। ठीक है, 2 गुणा में 64 एक्स का पावर 3 प्लस में 2 गुणा में 48 एक्स वाई का स्क्वायर। यहाँ छोटी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे एक्स वाई का स्क्वायर लिखेंगे, बाय डिफॉल्ट गलती हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, इनकी गुणा करके लिख देंगे या हम 2 कॉमन ले लेंगे। 64 एक्स का पावर 3 प्लस में 48 एक्स वाई का स्क्वायर। ये क्वेश्चन बहुत इजी है और ये आपका कितने नंबर का आएगा, 5 नंबर का आएगा। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में देते हैं, प्लीज़ एक बार कर लेना। 3x प्लस 2 की पावर 3 प्लस में 3x माइनस 2 की पावर 3। ठीक है, ये प्रैक्टिस कर लेना। एक क्वेश्चन एक और दे देते हैं, सेकंड क्वेश्चन 5x प्लस 3 की पावर 3 प्लस में 5x माइनस 3 की पावर 3, सॉरी 2, हाँ 3 की पावर 3। तो ये 2 सवाल हैं, इसी बिहार पे आप प्रैक्टिस करेंगे तो और इजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, आई होप ये सवाल बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, राइट। ये दोनों क्वेश्चन अभी जो कराए 11 और 12, 11 और 12, ये आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में मिल जाएंगे। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है, आप देखेंगे जो #4 वाली वीडियो है उसमें ये है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर हमने वहाँ पे डाल रखा है, आप वहाँ चेक कर सकते हैं, ये क्वेश्चन है। तो अब कल इस प्रकार का एक क्वेश्चन कराया था आपको। यहाँ पे पहले क्या था, पहले बोल रहा था कि a प्लस बी प्लस सी बराबर दिया है और हमें फाइंड जो करना था वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर करना था। अब ये उल्टा कर दिया है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, सिमिलर करेंगे। ये गिवन है और ये फाइंड करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी। a प्लस बी प्लस सी का हम क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर। तो जब इसे सॉल्व करेंगे बेटा तो हमारे पास हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, अब यहाँ से आगे हम क्या करेंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर c का स्क्वायर प्लस 2 कॉमन ले लीजिए, ab प्लस bc प्लस ca। ठीक है, पुट द वैल्यू, यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इसके साथ चलता रहेगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इसके साथ लेंगे। अब यहाँ पे देखिए a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कितनी है, 16 है। और यहाँ जाएंगे 2 गुणा में कितना हो जाएगा, a प्लस बी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 10 है। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर में 16 प्लस में 20, इन दोनों को जोड़ेंगे तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर में 36। और जो 36 है वो किसका स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर होता है। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर में 6 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से हमारा स्क्वायर कट जाएगा, कट गया, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी बराबर में 6। यह हमारा आंसर है। अगर आपको ये चेक करना है तो कल हमने ये सवाल कराया था। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये वाला बोथ साइड स्क्वायरिंग।
तो 6 6 36। वैसे ही हम इसको चेक कर लेते हैं एक बार, जब आप इसका मतलब बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो इसका वैल्यू कितना है 36। अब देखो यहाँ पे भी हमने क्या निकाला 36, 16 प्लस 2 मल्टीप्लाई 10, इनको जोड़ेंगे तो कितना आ गया 36। तो हमारा कभी इस रूप में पूछेगा और कभी कभी ये कहेगा ये रूप दिया होगा और पूछेगा आपका ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर क्या है, या तो वो पूछ लेगा या फिर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस 10, ये पूछ सकता है कुछ भी। ठीक है, तो आई होप ये सवाल ठीक से आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13वां क्वेश्चन, ये भी आपका प्रीवियस ईयर में दिया हुआ है ये क्वेश्चन। तो इसने बोला है कि x बराबर 3 y बराबर 1 दिया है गिवन, फाइंड करना है x की पावर 3 y की पावर 3 माइनस 3xy और x माइनस वाई। तो सवाल में हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, हमें इनकी वैल्यू पुट करनी है। x की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस में y की कितनी है 1 1 का स्क्वायर माइनस 3, x का वैल्यू 3 मल्टीप्लाई 1 और 3 माइनस 1। ठीक है, 3 का पावर 3 कितना होता है, 3 तिया 9 तिया 27 माइनस में 1 और यहाँ पे हो जाएगा 3 तिया 9 गुणा में 3 में से 1 गया 2, तो यहाँ पे लिखेंगे, अभी नहीं घटाते हैं, 27 माइनस 1 3 दूनी 6। ठीक है, तो 27 माइनस 7, आंसर हमारे पास कितना आया, आंसर आया हमारे पास 20, ये हमारा आंसर है। ठीक है, हमने क्या करा, सबसे पहले वैल्यू पुट करी। ठीक है, x की वैल्यू हमारी कितनी है 3 है, y की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, y की वैल्यू 1 है। इसी प्रकार के आप क्वेश्चन, इसी सिमिलर क्वेश्चन यही रहेगा, फाइंड यही करना है। वैल्यू एक बार अलग से कर देते हैं, वैल्यू रखते हैं हम x बराबर इस बार 5, y बराबर 2, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है हमारा x बराबर में लेते हैं हम 5, y बराबर हमारा है 1। तीसरा थर्ड क्वेश्चन है इसका हमारा थर्ड, x बराबर में 7, y बराबर में 2 नहीं 3 ले लो, और फोर्थ क्वेश्चन है x बराबर में 7 और y बराबर में 5। ठीक है, ये हमारे आपको HW है, इसी के बिहाफ पे आप प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 के बिहाफ पर ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14 और 15। 14 और 15 में हम दोनों ही कराएंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका प्लस में है और एक माइनस में है। गुणनखंड कीजिए हमारा 14, तो 14 में क्या दिया हुआ है हमारे पास में, x की पावर 3 दिया हुआ है, माइनस 23x स्क्वायर प्लस में 142x और माइनस में 120। ठीक है, अब इससे पहले हमारा गुणनखंड आप सीख चुके थे। गुणनखंड करने इसमें हमें पहले 3 पद के गुणनखंड करने थे, वो बहुत इजी थे, वो आपने सीखे हुए भी है, करे भी है बहुत अच्छे से, ये भी कर रखे हैं। अब इस क्वेश्चन को 2 से 3 प्रकार में टीचर्स समझाते हैं, बट सबसे इजी जो मेरा तरीका है वो देखेंगे आप। इसमें क्या करेंगे, पहला पद और अंतिम पद को बिल्कुल चेंज नहीं करते हैं। तो जैसे कि हम इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, 120 एज इट इज लिखेंगे माइनस का। अब जो 142 है, 142 को हम तोड़ेंगे, 142x को हम तोड़ेंगे किस रूप में, एक x के रूप में। ठीक है, सॉरी, सबसे पहले 120 के रूप में तोड़ो, 120x। अब 142 में से 120 गया तो कितना बचा हमारे पास, 22x बचेगा। कितना बचेगा, 22x। तो इनका हम जब फैक्टर करेंगे तो कैसे करेंगे, इसका करेंगे हम यहाँ पे 120x, ठीक है, और प्लस में 22x। अब हमारे पास है माइनस का 23x स्क्वायर। अब इसके कैसे फैक्टर करेंगे, इसके रूप में लेके आएंगे पहले तो 22x स्क्वायर माइनस का, और फिर माइनस का x की स्क्वायर। इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो x का स्क्वायर माइनस में 22x स्क्वायर, तो रूप क्या बनता है हमारा 23x स्क्वायर। तो 23 के जब हमने इसके फैक्टर करे बच्चे, तो क्या आएगा हमारा, प्लस में, ये तो प्लस का रहेगा, ये हो जाएगा 22x स्क्वायर माइनस का, और x का स्क्वायर ये भी माइनस का, और यहाँ पे रहेगा हमारे पास x की पावर 3, क्योंकि मैंने कहा था पहला और अंतिम पद हमें बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। अब हमारे पास कितने, एक जोड़ा ये रहा, एक जोड़ा ये रहा, एक जोड़ा, टोटल 3 जोड़े हैं। तो पहले जोड़े में हम कॉमन ले लेते हैं x स्क्वायर। जैसे ही x स्क्वायर कॉमन लिया तो x माइनस 1 आ गया। अगले जोड़े में हम आंख बंद करेंगे x माइनस 1, और x माइनस 1 यहाँ पे भी लिख दीजिए, क्योंकि हमें अगले दोनों जोड़ों के अंदर हमें x माइनस 1 ही चाहिए। अगर x माइनस 1 यहाँ पे, x माइनस 1 यहाँ चाहिएगा और x माइनस 1 यहाँ चाहिएगा। फिर अब क्या करें,
देखिए ध्यान से देखिएगा, हमने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे माइनस है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, माइनस लिखेंगे। एक्स स्क्वायर के साथ कौन है, 22, तो 22 ले लीजिए। फालतू कौन है हमारे पास, एक्स, वो भी ले लिया। मतलब हमारे पास यहाँ पे 1 बनना था, 22 माइनस एक्स, 22 माइनस क्या करेंगे, एक्स करेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे। इसी प्रकार से हमने क्या करा, 22x ले लिया, तो x माइनस 1 बचेगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस का एक्स्ट्रा क्या है हमारे पास, देखियो 120 है यहाँ, 120 ले लो, 120 लिया तो यहाँ पे क्या बचा, x माइनस 1। बात समझ में आ रही है। अब दोनों तरफ से इन सब में से क्या कॉमन है, x माइनस 1, यहाँ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 22x और प्लस में 120। बात समझ में आ रही है, ठीक है। चलिए, तो अब हमारे पास में क्या हो जाएगा, यहाँ पे भाई x माइनस 1 कॉमन ले लिया इन तीनों से, बचा क्या हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120। अब देखा जाए तो हमारे पास ये पहले वाला सवाल आ गया। अब हमें फैक्टराइजेशन करने किसके, एक्स स्क्वायर माइनस में 22x प्लस में 20 के। तो हम करते हैं a गुणा c, हमारे पास a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू कितने हैं, 120। देखा जाए 120 के ऐसे फैक्टर करेंगे जिनका योग, जिनको जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 22 आना चाहिए। तो 12 गुणा 10 बराबर 120 होते हैं और 12 प्लस 10 कितने होते हैं, 22। तो यहाँ हम इनके फैक्टर करेंगे, क्या हो जाएगा हमारे पास में, x माइनस 1 एज इट इज चलेगा, x का स्क्वायर माइनस में 12 प्लस में 10 x प्लस 120 120। अब यहाँ पे x माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस में गुणा करेंगे 12x और यहाँ माइनस प्लस माइनस माइनस 10x और प्लस में 120 120, ठीक है। क्या करेंगे यहाँ पे, x माइनस 1 और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा बच्चे, x कॉमन लीजिए, x कॉमन लेने के बाद हमारे पास बचेगा x माइनस 12 माइनस में 10 कॉमन ले लो, x माइनस में 10 हो गया यहाँ पर और x माइनस 1, ठीक है। यहाँ पे इन दोनों में कौन, सॉरी यहाँ पे 10 कॉमन लेने पे 12 आएगा, ठीक है। देखिए मैंने पहले ही बताया था पिछले वाले सवाल में यहाँ पे पीछे कि जो हमारे पास पहले वाले घर के अंदर, पहले वाले ब्रैकेट के अंदर होगा वो सेम एज इट इज दूसरे वाले ब्रैकेट में आना चाहिए, अदरवाइज हमारा सवाल गलत हो जाता है। तो यहाँ से हमने 10 कॉमन लिया, 10 कॉमन लेने से हमारा क्या हो जाएगा, 10 तो आ गया यहाँ से, x बचा, 10 से जब काटेंगे तो 10 से 0 कट गया तो कितना बचा, 12। या फिर 10 से हम 120 को जब भाग करेंगे तो 10 से कम 10, 10 दूनी 20, इस तरह से काट सकते हैं। समझ में आ रहा है हाँ या ना, ठीक है। यहाँ पे x माइनस 12 ब्रैकेट बचा क्या हमारे पास, इसमें दोनों में कॉमन कौन था, x माइनस 12 और यहाँ बचा क्या, x और माइनस में 10। यही हमारा आंसर है। अगर इसको सही स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, x माइनस 1 x माइनस 10 और x माइनस 12, ये हमारा आंसर है। बात समझ में आ रही है हाँ या ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 15, सिमिलर क्वेश्चन हमारा है, ठीक है। 15 एज इट इज रहेगा, ये भी इसको थोड़ा सा स्पीड में करेंगे। x की पावर 3 और 20 को हम यहाँ पे चेंज नहीं करेंगे, वहाँ माइनस था इसलिए और इसमें प्लस है, तो दोनों को हम उसी प्रकार से करेंगे। यहाँ पे भी हम इसका क्या है, लास्ट टर्म को लिखेंगे 20 और 32 को किस रूप में तोड़ेंगे, 32 को आप तोड़ेंगे 20 और प्लस में 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 20x और प्लस में 32 है ना, 12 तो 12x, ठीक है, 12x हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास कितना, 13x स्क्वायर, 13x स्क्वायर को कैसे लेंगे हम, 12x स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर, तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा 12x स्क्वायर और यहाँ पे x स्क्वायर प्लस में x की पावर 3, ठीक है। यहाँ हमारा आ जाएगा x की पावर 3, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास कितने कॉलम बनाने हैं हमें, 3 ब्रैकेट, ठीक है। 3 ब्रैकेट में कैसे करेंगे, पहले हमने क्या करा था, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया था, अभी भी एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे। यहाँ पे बचेगा x में से, x की पावर 3 में से जब x स्क्वायर जाएगा x बचेगा, x स्क्वायर पूरा चला गया तो यहाँ 1 हो गया। मैंने कहा अगले वाले ब्रैकेट में एज इट इज जो है वही लिख दीजिए आप, x प्लस 1। यहाँ से आपके पास एक्स्ट्रा क्या है, 12 है, x भी है तो 12x कॉमन ले लो।
यहाँ पे आपके पास क्या है 20 है तो 20 ले लिया। अब यहाँ पे हमारे पास इन तीनों में क्या कॉमन है x प्लस 1, एक्स का स्क्वायर प्लस में 12x और प्लस में 20 ये आपके पास बचा। अब यहाँ हम किसके फैक्टराइजेशन करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस में 12x के, तो x प्लस 1 एज इट इज रहेगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस में 20 से कम 20 के ऐसे फैक्टर करो जिनको जोड़ने पर 12 आए, तो 10 प्लस 2 कितने होते हैं 12, और 10 गुणा 2 कितने होते हैं 10 गुणा 2 कितने होते हैं 20 होते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 प्लस 2 x और प्लस में 20, ठीक है, x प्लस 1, और यहाँ हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 10x प्लस में 2x और प्लस में 20। यहाँ से हम x प्लस 1 हमारे पास x यहाँ पे कॉमन लीजिए आप प्लीज़, क्या कॉमन लेंगे इनमें से x कॉमन लेंगे तो हमारे पास x प्लस 10 बचेगा, यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 10 बचेगा हमारे पास, ठीक है। अब अगली लाइन में हमारे पास क्या आएगा x प्लस 1, और यहाँ पे हो जाएगा इन दोनों में क्या कॉमन है x प्लस 10 है, x प्लस 10 कॉमन है इन दोनों में। यहाँ पे क्या बचा है x और प्लस 2। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो x प्लस 1 पहले, x प्लस 2 बाद में और x प्लस 10 सबसे बाद में। ये हमारा सवाल हो गया 15वां, ठीक है। आपको जो क्वेश्चन कराए हैं सभी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगली वाली वीडियो में एक और वीडियो देंगे, अगली वाली वीडियो में 15 क्वेश्चन की PDF और देंगे। उनमें से 15 क्वेश्चन नहीं कराएंगे आपको, कुछ क्वेश्चन आपके लिए दे देंगे, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे सिर्फ वही कराएंगे। यहाँ तक की वीडियो आपको कैसी लगी वो ज़रूर कमेंट में डाला करो। यहाँ तक की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर ज़रूर करा करो। धन्यवाद।